आप देख रहे हैं रहमान न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान वहीदुर रहमान सवाती। जिस मकाम पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये 19D बल्दिया टाउन का इलाका है और इस घर के गूनागून मसाइल हैं। आइए नाज़रीन, हम आपसे इस घर वालों की बात करवाते हैं, वो डिटेल से अपने केस की जो भी नोयत है आपसे बयान करते हैं। मैं हुकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि इनके ये मसले जो हैं ये गौर से सुने और इनको सॉल्व किया जाए। देखते रहिएगा रहमान न्यूज़ चैनल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त, मेरे अहबाल, मेरे भाइयों, IG साहब और DG रेंजर साहब और वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब से मेरी यही गुजारिश है कि मैं कराची का इलाका बल्दिया टाउन का 19D का रिहायशी हूँ और मैं बहुत ही गरीब बंदा हूँ। मेरी बहन मेरे साथ है, बेवा है, तलाकशुदा बहन है, वो मेरे साथ ही है। 3 बच्चियों का उसका साथ है। एक बच्ची उसकी जवान बच्ची थी, वो हमने अमजद मेंगल नामी शख्स था जो अब चौकी से आया था और रिश्ते वाली रिश्ता लेके आई थी। वो रिश्ता मांग रही थी, मेरी बहन ने उसका रिश्ता दे दिया अमजद मेंगल को। अमजद मेंगल ने मेरी बहन की बेटी से शादी की और 7 महीने 8 महीने उसको अच्छा खुशी रखा। उसके बाद उसने इस लड़की को अब चौकी से कोयटा ले गया। जब कोयटा लेके गया तो कोयटा के बाद इस बच्ची को जब अपनी दादी के इंतकाल पर भेजा गया तो दादी के इंतकाल के बाद आज तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं और इस लड़की का ना वो पूछ रहा है और ना इसको कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बच्ची हमारे साथ है और ना उसको वो कर रहा है। जब उसके ससुराल के घर पे जाते हैं तो उसके बड़े भाई यही कहते हैं कि अमजद मेंगल के बड़े भाई यही कहते हैं कि 2 से 4 दिन में या 10 दिन में हम अमजद मेंगल को आपके पास ले आएंगे। तो अमजद मेंगल ना आ रहा है और वो ली मार्केट के एरिया में रह रहा है। अमजद मेंगल ने हमारे साथ तो भी फ्रॉड किया और मेरी भांजी के साथ भी किया। तो ये मेरी भांजी नामी शख्स जो मेरी बांजी का जो अमजद नामी शख्स जो मेरी बांजी का घर वाला है, उसको 2.5 साल हो गए हैं मगर नहीं आ रहा है इसको पूछने के लिए भी। और उसने शख्स ने हमारे साथ ऐसे बड़ा फ्रॉड किया है कि वो मेरे मकान थे 2 अपने ज़ाती, मेरे वालिद साहब की थी जागीर, तो वो मकान मैंने बेच के अमजद मेंगल को पैसे दिए और अमजद मेंगल ने साथ मिले हुए जो शख्स है उसके साथ जो कोयटा में शामिल शख्स है उसमें से गौस बख्श नामी शख्स है और उसका बेटा समीर है। और बुनेर के इलाके में एक पठान लड़का है, बुनेर के इलाके का, उसका नाम नवीद है। वो ली मार्केट में इस वक्त रिहाइश कर रहा है और अमजद मेंगल है। 4 बंदे हैं जो अवाम को लूटते भी हैं और ये अमजद मेंगल शादी करके और उसके बाद वो शख्सों को लूट रहा है, लूट कर उससे पैसे लेके फराड करके और भाग जाता है। तो ली मार्केट के एरिया में रह रहे हैं और जो शख्स इसके साथ शामिल है अमजद मेंगल के साथ, अमजद मेंगल ने हमें बहुत तबाह कर दिया। 37 से 37.5 लाख रुपए मेरे लेके गए और मुझसे जो बड़ी बहन है उसके भी पैसे तकरीबन 1 करोड़ पुतलों की जगह थी वो भी बेच के, उस बेचारे ने भी जगह बेच के उसको पैसे दिए। उसने ये कहा कि भाई ये पैसे तुम्हारे मैं कारोबार में शामिल कर रहा हूँ, मेरा अपना कारोबार है। तो हमने भी उसके साथ शामिल हो गए मगर उस शख्स ने हमारे को इस पैसों का कोई ना लेन देन किया ना कुछ किया। मेरी बहन को भी ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, पैसे लेके भाग गया और मेरे भी 37-38 लाख रुपए लेके चला गया। उसके बाद अब अमजद मेंगल के जब हम वहाँ जाते हैं जाम कॉलोनी में उसके वालदा के घर पे, तो उसके बड़े भाई के एक ही अल्फाज है कि वो कहीं गया हुआ है, वो 10 दिन में आ जाएगा, मुझसे कोई राब्ता नहीं है। बाकी उसके भाई का उसके साथ अच्छे खासे राब्ते हैं। इसके अलावा अमजद मेंगल की जो पहली बीवी थी, मेरी भांजी तो उसकी दूसरी बीवी थी, उसकी जो पहली बीवी थी उसके जो वालिद साहब है, उस बीवी के वालिद साहब वो डॉक्टर है या जो भी है, उनके भाई, उसके छोटे भाई जो अमजद मेंगल की बड़ी बीवी है उसके छोटे भाई जो है हारून नामी लड़का है और वो अपना बुगदादी थाने के हदूद में ही रहता है। तो वो शख्स थे हमारे से कराची में जितने भी पैसे थे वो शख्स लेके गए और वो अमजद मेंगल आपस में पैसे खाते रहे और हमारे को कोई उसका जवाब नहीं दे रहे। जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो आगे से हमारे को धमकियां देते हैं। धमकियां ये देते हैं कि पुलिस, SHO, थाना ये सब मेरे हाथ में है और अदालत भी। आप अगर हमारे बच्चे को उठाओगे तो हम आपके हारून को अगर आप उठाओगे तो हारून को छुड़ाना हमारा एक बाएं हाथ का खेल है।
हम आईजी और डीआईजी सब हमारे हाथ में है। तो लिहाजा अगर आईजी डीआईजी उनके साथ है तो हम गरीब बंदों का क्या होगा। तो मैं डीजी रेंजर से और आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ, अगर आप खुदा के वास्ते, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ और बल्दिया टाउन का रिहायशी हूँ। ये मैंने मकान जो आपको, मैं इस मकान को भी बता दूंगा वीडियो में, ये मकान मेरे सर का छत है, एक ही मकान बचा हुआ है जो इस वक्त मेरे, ये भी किसी के पास गिरवी पड़ा हुआ है अमजद मेंगल की वजह से। ये मकान को मेरे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रह गया। 1 महीने के बाद वो मकान मालिक जब आएगा वो मेरे को मकान के बकाया अदा करेगा और ये मकान मैंने उसको खाली कर देना है, तो मैं रोड पे हो जाऊंगा। लिहाजा मैं आईजी सिंध से और डीजी रेंजर साहब से और आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूं कि खुदा वास्ते अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मेरे गरीब बंदा, मैं बल्दिया टाउन का रिहायशी हूं, नाम मेरा यार मोहम्मद है, वालिद का नाम मेरा नूर मोहम्मद है, और मेरा साथ दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारे बहुत से तबाही कर दी है इस शख्स ने। मैं आज जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। और ये मेरी भांजी जो अमजद मेंगल की दूसरी बीवी थी, वो दादी के मरने पर आई थी और उसके बाद उस शख्स ने इसका पूछा नहीं, और ये बच्ची हमारे घर में ही बैठी हुई है, मेरे साथ ही रहती है, मेरी बहन मेरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई है ये यार मोहम्मद। मैं कलसूम की वालदा शाजिया बात कर रही हूँ। जो मेरे भाई ने सूरत हाल बताया है मेरी बच्ची के बारे में, अमजद मेंगल ने मेरी बच्ची के साथ ये नाजायज़ सलूकात की थे, और उसके बाद मेरी बेटी को अभी पठानी आती है, उर्दू नहीं आती है, इसलिए मैं उसके मुस्तकिल बात खुद करती हूँ कि अमजद मेंगल ने हमारे साथ ये फ्रॉड किया है। बच्ची मेरे घर में 2 साल से बैठी है, न इसका खर्चा दे रहे और न इसको रख रहा है और ना इसको खुला दे रहे। अमजद इस बच्ची के बारे में कोई वो कर लेवे कि इस लड़की को खुला दे देवे, और हम इस लड़की को ऐसे तो बिठा के नहीं रखेंगे। मैं खुद बेवा औरत हूँ, मैं इन 3 बच्चियों को कैसे पालूंगी। और आईजी से सबसे ये दरख्वास्त है कि हमारा ये मसला हल कीजिए। ये मेरी बच्ची है, कलसूम बड़ी है, उसके बाद ईमान है, उसके बाद ये इफ्सा है, ये 3 मेरी बच्ची हैं। मेरा भाई बेचारा पराया रास्ता चल रहा है, उसमें कभी मजदूरी होती है कभी नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों पे तालीम करूं, और हमारे को उसने ऐसे ख़राब करके चला गया। हमारी बिल्कुल तौफीक नहीं है। मेरी डीआईजी से और रेंजर से सबसे दरख्वास्त है कि हमारी मदद कीजिए, हम दुआ देंगे आपको।